अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है ठीक होंगे आप सब। ये कहानी एक कारी साहब की है जिसने अपनी शगरत के साथ बहुत बुरा किया। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। मेरी दोस्त का नाम सुमीरा है। एक दिन सुमीरा को सबक याद नहीं था। मैं और मेरी दोस्त एक मदरसे में पढ़ने जाती थी जहां मेरे जैसी बहुत सी लड़कियां और लड़के पढ़ते थे। सुबह 7 से 8 और शाम को 4 से 6 बजे तक उस्ताद हमको पढ़ाता था। हमारा उस्ताद बहुत ही सख्त मिजाज था। वो छोटी छोटी गलती पर मारकर चमड़ी उतार देता था। तो मेरी दोस्त को एक दिन बहुत मार पड़ी, जिसकी वजह से उसने मदरसे जाने से इनकार कर दिया। मैंने उसको समझाया और दिलासा दिया तो वो मेरे साथ दोबारा जाने पर मान गई, लेकिन डर की वजह से उसको सबक भूल चुका था। जब सारे बच्चे अपना सबक सुना चुके तो आखिर में उस्ताद ने सुमीरा को बुलाया। वो बेचारी बुरी तरह फंस गई। उसको कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस दफा उस्ताद ने उसको मारने की बजाय प्यार से समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि जब सब बच्चे छट्टी कर जाएं तो तुम आधा घंटा मजीद रुक जाना, मैं तुमको अच्छी तरह सबक याद करा दूंगा। उस्ताद का नरम रवैया देखकर सुमीरा खुश हो गई। फिर छुट्टी के वक्त हम सब बच्चे घर चले गए, लेकिन सुमीरा मदरसे में ही रुक गई। अगले दिन जब समीर मदरसे आई तो उसका रंग उड़ा हुआ था और वो खामोश खामोश सी लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। फिर ये रोज का मामूल बन गया। उस्ताद रोजाना छुट्टी के बाद सुमीरा को मदरसे में रोक लेता और बाकी बच्चों से आधा घंटा बाद उसको छुट्टी दे देता। मुझे शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं खुद चूंकि 7-8 साल की थी, इसलिए मुझे किसी चीज के बारे में मालूम नहीं था। एक दिन हम मदरसे से छुट्टी करके घर वापस आए तो इस दिन भी समीरा को हस्बे मामूल उस्ताद ने मदरसे में रोका हुआ था। फिर जैसे ही मैं मोहल्ले में पहुंची तो सुमीरा की उम्मी ने मुझे गली में रोक लिया और कहने लगी कि जाओ सुमीरा को बुलाकर लाओ, घर में मेहमान आए हैं। मैं अलटे पीरों दोबारा मदरसे चली गई। जिस कमरे में हम पढ़ते थे वहां ना तो सुमीरा थी और ना ही उस्ताद था। मैं ढूंढती हुई आगे एक स्टोर में गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। उस्ताद ने समीरा के कपड़े हटाए हुए थे और उस्ताद उससे मीच खेल रहा था। उस्ताद मुझे देखकर जल्दी से कपड़े दरस्त करने लगा। सुमीरा तो बस रोए जा रही थी। अपनी सहेली की हालत देखकर मुझ में एकदम हिम्मत आ गई। मैंने समीरा को वहां से उठाया। इसने जब कपड़े ठीक किए तो जैसे ही मैं उसको बाजू से पकड़कर घर की तरफ जाने लगी तो उस्ताद ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो तुमको इतनी मार पड़ेगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी। आखिरकार मैं समीरा को लिए घर पहुंच की और इसकी माँ को आंखों देखा सब कुछ सच सच बता डाला। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर उसने सब कुछ सुमीरा के अबू को बता दिया। इसके अगले दिन सुमीरा तो मदरसे नहीं आई, लेकिन जब मैं मदरसे पहुंची तो पता चला कि उस्ताद रात को ही किसी को कुछ बताए बगैर घर छोड़कर कहीं चला गया है। वो उस्ताद के रूप में एक दरिंदा था जो मासूम तालिब इल्म बच्चियों से गलत करता था। मैं आज भी इस वाकया को सोचती हूँ तो लर्ज जाती हूँ। अगर इस दिन हिम्मत करके मैं सारी बात सुमेरा की इमी को न बताती तो पता नहीं कब तक मासूम सुमेरा को जुल्म सहना पड़ता। इस तरह के वाकयात आज भी आम हैं जो रोजाना सुनने में आते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपनी बच्चियों और बच्चों को परेशान देखो तो इनसे पूछो कि क्या हुआ है, कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।